हाय, दिस इज कृषांगी प्रेजेंटिंग करंट अफेयर्स टुडे। जैसा कि आपको पता है कि कल ही फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बजट पेश किया था, तो आज के क्वेश्चंस उसी बजट से रिलेटेड हैं, क्योंकि जब भी बजट आता है उसके बाद लगभग हर एग्जाम में बजट और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ ही लिए जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन, इन द इंटरिम बजट 2019 स्पीच गिवन बाय इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल, which northeastern state came to the air map recently with the clearance of होलोंगी एयरपोर्ट। यानी ये जो इंटरिम बजट आया है 2019-20 का, जिसे प्रेजेंट किया फाइनेंस मिनिस्टर पीयूष गोयल ने, तो इनमें से कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो अब एयर मैप में इंक्लूड हो गया है होलोंगी एयरपोर्ट के क्लियरेंस के साथ? तो ये स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ के लोगों को भी इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि अब ये भी एयर मैप से इंक्लूड हो गया। अब यहाँ भी एयर कनेक्टिविटी पहुँच गई और बाकी और भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं, यहाँ के लिए काम कर रहे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा चलो, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो कि अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या है। सेकेंड, Which Kisan Yojana was launched recently by the Union Government in the presentation of Budget 2019-20? ये जो बजट है 2019 का, इसमें कौन सी ये जो गवर्नमेंट है इसने कौन सी किसान योजना लॉन्च की है? तो इस तरीके की ये पहली योजना है जो किसानों के लिए लॉन्च हुई है, फार्मर्स के लिए लॉन्च हुई है, और इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका नाम याद रखना है, आगे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, और ये है अंडर द यूनियन गवर्नमेंट्स न्यू स्कीम फॉर फार्मर्स। अभी जो स्कीम बताई है उसी स्कीम की बात हो रही है यहाँ। तो अब हमें यहाँ बताना है हाउ मच डायरेक्ट इनकम सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड इन अ ईयर। यानी ये जो स्कीम थी किसानों के लिए जो लॉन्च हुई है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, तो इसमें कितना डायरेक्ट इनकम सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा एक साल में? तो इस योजना में 2 हेक्टेयर या उससे कम वाले किसानों को पर ईयर 6000 रुपीज़ का डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दिया जाएगा, और ये अमाउंट 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स यानी 2000 रुपये के 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी, 6000 रुपीज़। फोर्थ, अकॉर्डिंग टू यूनियन गवर्नमेंट, how many crore LPG connections have already been distributed under PM उज्ज्वला योजना? क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक कितने करोड़ LPG कनेक्शंस डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं? तो इसका आंसर है 6 करोड़ रुपीज। ये जो यूनियन गवर्नमेंट है इसका एम है 8 करोड़ कनेक्शंस प्रोवाइड करने का, जिसमें 6 करोड़ कनेक्शंस तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, और ये जो बाकी के 2 करोड़ कनेक्शंस हैं ये अगले साल तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। तो आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 6 करोड़ रुपीज। फिफ्थ क्वेश्चन, The government has decided to set up राष्ट्रीय कामधेनु आयोग for the welfare of which animal? ये जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है इसकी स्थापना की जा रही है, तो इसकी स्थापना कौन से एनिमल के वेलफेयर के लिए की जा रही है? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, काव। ये गाय के वेलफेयर के लिए, गाय के कल्याण के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना की जा रही है, और इसका जो नाम है इस आयोग का, कामधेनु आयोग, इसी से पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन से एनिमल की बात हो रही होगी। सिक्स्थ क्वेश्चन, द यूनियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस कंटेनर कार्गो मूवमेंट टू द नॉर्थ ईस्ट थ्रू विच रिवर? यानी ये जो यूनियन गवर्नमेंट है ये किस रिवर के थ्रू कंटेनर कार्गो मूवमेंट इंट्रोड्यूस करने की प्लानिंग कर रही है नॉर्थ ईस्ट के लिए? तो ये जो रिवर है इस रिवर का नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर इसका नाम है, और अगर ये हो गया, कंटेनर कार्गो मूवमेंट स्टार्ट हो गया इस रिवर में, तो ब्रह्मपुत्र रिवर की नेविगेशन कैपेसिटी काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सेवंथ क्वेश्चन, एज पर द इंटरिम बजट 2019-20, हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा?
तो ये जो मनरेगा है इसकी फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लगभग ज़्यादातर एग्जाम में रिपीट होती रहती है। ज़्यादातर स्कीम्स ऐसी होती हैं कि जब कोई भी योजना आती है तभी एग्जाम में आती है, लेकिन मनरेगा के साथ ऐसा नहीं है। मनरेगा एवरग्रीन क्वेश्चन है जो कभी भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो इसकी फुल फॉर्म तो आपको याद ही रख लेनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और इसके लिए कितनी अमाउंट एलोकेट की गई है ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये जो अमाउंट है ये एलोकेट की गई है 60,000 करोड़ रुपीज की। 8th क्वेश्चन, The 22nd All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) will be set up in which state as per the interim budget 2019-20? ये जो 22वां एम्स है ये कहाँ सेटअप किया जाएगा बजट 1920 के अकॉर्डिंग? तो ये स्थापित किया जा रहा है हरियाणा में। ये अनाउंसमेंट हुई है कि हरियाणा में 22वां एम्स स्थापित किया जाएगा। 9th, The Pradhan Mantri Shram Yogi Mahadhan scheme was announced in the interim budget 2019-20. Under the scheme, the workers will get the amount of pensions after attaining the age of 60 years. ये जो बजट है इसमें एक नई स्कीम लॉन्च हुई है और उसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योग मानधन स्कीम। ये जो प्रधानमंत्री श्रम योग मानधन स्कीम है, इस स्कीम में 60 ईयर्स से ऊपर के मजदूरों को कितनी पेंशन दी जाएगी ये क्वेश्चन है। तो ये अमाउंट रखी गई है 3000 रुपीज की और ये 60 साल से ऊपर के अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स के लिए है जिनकी इनकम 15,000 रुपीज से कम है। 10th, as per the interim budget 2019-20, individual taxpayers with taxable income of up to what amount will get full tax rebate from now? यानी ये जो इनकम है कितनी इनकम तक फुल टैक्स रिबेट दी जाएगी? तो इसका आंसर है ये जो रिबेट है ये मिलेगी 5 लाख रुपीज़ तक के टैक्सेबल इनकम के लिए। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी, दैट इज 5 लाख रुपीज़। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और इसके एक्सप्लेनेशन। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।